हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की ये वीडियो जीके जीएस की है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आपकी एनटीपीसी टायर 2 के लिए, ग्रुप डी और यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जितना हो सके अपना आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है। यानी कि जो 2021 में अभी आईपीएल हुआ था, अब तो फ़िलहाल रुक गया है, उसका जो स्पॉन्सर है वो कौन है। तो वो कौन है, वीवो। ठीक है, पर जो इससे पिछला था 2020 का, उसका कौन था, ड्रीम 11। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं सेकंड पे। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकेंद्री पर चलन किया। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने भूमि मापने के लिए, मेज़र करने के लिए गज सिकेंद्री यूज़ किया था। तो वो किसने किया था, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, किसने किया था, सिकंदर लोदी। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। जनजाति समुदाय मतलब कि जो एक स्पेशल कैटेगरी के लोग जो रहते हैं उनकी, ठीक है, आदिवासी टाइप के, तो वो अभी तक हरियाणा में, दिल्ली में, इनमें नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है या किसे प्राप्त है। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, उपराष्ट्रपति कर सकता है, या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती बल्कि स्थगित की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है, लोकसभा करी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय महिला क्रिकेटर 100 एकदिवसीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो आपको पता होगा कि मिताली राज तो पहले से ही हैं और झूलन गोस्वामी भी हैं, पर अभी जो बनी है वो बनी है कौन, हरमनप्रीत कौर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। यानी आपको बताना है मिजोरम से इसमें से किसकी सीमा नहीं लगती है। तो जो मिजोरम है उसको पता है आपको, नागालैंड से नहीं लगती है, बाकी म्यांमार, असम और त्रिपुरा से लगती है। ठीक है, ये जो है साइड में 7 सिस्टर्स हैं, ये उन्हीं का ही है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका यहाँ नागालैंड हो गया, यहाँ आपका त्रिपुरा हो गया टी टाइप का। ठीक है, और फिर यहाँ आपका क्या होता है, असम, ये असम टी होती है ना, असम हो गया, यहाँ त्रिपुरा हो गया। तो यहाँ पे क्या है, और म्यांमार तो है ही कंट्री नीचे। तो फिर आपका नागालैंड जो है वो किससे, मिजोरम से नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में वो कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। अब अरुणाचल प्रदेश से बतानी है, तो अरुणाचल प्रदेश से कौन सी सीमा नहीं लगती है, मणिपुर की। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मणिपुर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे किलो खाड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो इनमें से जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया था, केलूगढ़ी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, अपने क्या, चचिया ससुर को मारकर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो देखिए, लगातार सेंचुरी 2 मारी हैं, जो वो मारे हैं किसने, शिखर धवन ने। ठीक है,
तो शिखर धवन वो खिलाड़ी बन चुके हैं जो आईपीएल में लगातार 2 शतक मार चुके हैं कंटिन्यू 2 मैचों में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी 2021 में ही हुआ है, क्योंकि 2011 में 21 में होना था, बट अभी वो नहीं हुआ है सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही सारे आंकड़े भी पूछे जाएंगे। तो उसमें बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है एरिया अपॉन में पॉपुलेशन, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है और कितना एरिया है। तो वो कौन है? बिहार, जहाँ पर क्षेत्रफल कम है और उसकी जनसंख्या ज़्यादा है बाकी राज्यों के कंपैरिजन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? जैसा आपको पता होगा अभी जो होते हैं मिनिस्ट्री होती है, इसी तरीके से अकबर के टाइम में या राजा महाराजा के टाइम में भी क्या था, मिनिस्ट्रीज होती थी, यानी कि वो सबको अपना अपना एक डिपार्टमेंट सौंप देते थे। तो ज़मीन से रिलेटेड, भू राजस्व से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारी थी वो सारी किसको दी गई थी? टोडरमल को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? यानी कि आपको बताना है किसमें वुमेन्स ज़्यादा हैं और मेल्स कम है। ठीक है, यानी कि बेहतर रेशो है। तो आपको पता होगा कर्नाटक में अगर एक रेशो जो है 1000 पर 184, ठीक है, ये रेशो है। तो यानी कि सॉरी, कर्नाटक कह रहा हूँ मैं आपसे, केरल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरल। वहाँ पे लिटरेसी रेट भी अच्छा है, साक्षरता दर भी अच्छी है, मतलब वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित है, इसीलिए वहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रेशो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, चलिए उसके बाद बात करें तो कर्नाटक भी है, फिर तमिलनाडु है। आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? आपको ये बताना है। तो आपको पता ही होगा कि जो ये भारत कुछ मैप है साउथ का, तो यहाँ महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से निकलती हुई और ये आंध्र प्रदेश से चली जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो कौन सी नदी है? वो नदी है आपकी कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, उसके बाद आपकी मालप्रभा, घाट प्रभा, ठीक है, ये नदियाँ भी जो हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपला पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा मुगल सल्तनत का राजा था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिर के हो गई थी लाइब्रेरी में। आपने सुना ही होगा, लाइब्रेरी से जो मृत्यु हुई थी वो किसकी हुई थी? हुमायूं की। हुमायूं क्या था, लाइब्रेरी से गिर गया था जीने से और उसकी फिर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो हुमायूं था उसका शासनकाल 2 बार था, 2 बार राजा वो बना था। ठीक है, सबसे पहले आपको पता ही है मुगल सल्तनत की स्थापना करी थी बाबर ने। ठीक है, 1526 में। किससे? पहला जो युद्ध हुआ था इसका इब्राहिम लोदी से। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, 4 युद्ध लड़े थे और 1530 में इसका देहांत हो गया था। ठीक है, तो 1530 के बाद फिर बना था कौन? हुमायूं। हुमायूं जो बना था 1530 में बना था, दिसंबर में हुआ था इसकी मृत्यु। तो 1531 या 1530 आप मान सकते हैं, 39 तक। ठीक है, फिर उसके बाद शेर शाह सूरी राजा बन गया था, जिस शेर खान से बोला जाता था। उसके बाद फिर 1556 में ये राजा बना और 1556 में इसका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये इसके 2 शासनकाल थे। चलिए आते हैं अगले पे। अगला है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताओ। यानी आपको 2011 का सेक्सुअल रेशो बताना है, कितना था। ठीक है,
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो था कितना था वो 943। और अगर आपसे 2001 का पूछे तो 933। ओके, चलिए अगला। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंग अनुपात क्या है। आपको बताना है कि जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं उनका सेक्सुअल रेशियो क्या है 2011 के अकॉर्डिंग। तो वो कितना है 919। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसको नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा के जो सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे वो थे डॉक्टर BN राव। ठीक है, और आपको पता ही होगा 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन गया था कंप्लीट, और 26 जनवरी में पूरा लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किया गया था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करी थी। एक स्थायी और अस्थायी सदस्य भी नियुक्त किए गए थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन सभ्यता है किसके। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया के समकालीन है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। जो सिंधु है हड़प्पा वो रावी नदी पर है, और मेसोपोटामिया जो आपका सिंधु नदी पर है। आगे आते हैं। हाल ही में किस देश ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती की घोषणा की है। यानी कि जो फोर्स होती है उसके अंदर महिलाओं को भी नियुक्ति होगी, वो अनाउंस किया है सऊदी अरब ने। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वैसे पहले आपको पता होगा सऊदी अरब में जो वुमेंस को राइट बहुत ही कम थे, ना के बराबर थे, बट अब वो क्या है इम्प्रूव किए जा रहे हैं। अब तो वो मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। दैट मीन राइट्स उनको मिल रहे हैं, पहले राइट्स नहीं थे। ओके, सुनाओ कम। रोहार बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में है, ये आपका है जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको। यूपी का ही जिला है वो अयोध्या, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 से 2020 में बहुत अच्छा प्रोटेक्शन की थी, बट 2021 में तो बहुत तेज़ी से ये फैल चुका है हर जगह। चलिए, तो स्टे सेफ, आप सुरक्षित रहिएगा। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है आपको पता ही है गुजरात में बना है, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, जिसका ओपनिंग किसने करी थी। जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने करी थी। ठीक है, फरवरी में। और उसके बाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम बदल दिया गया है, रख दिया गया है। इससे पहले मेलबर्न था ऑस्ट्रेलिया का, बट अब क्या बन चुका है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता कैसी है। तो आपको पता ही होगा भारत की एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। फ्रांस में दोहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। यानी डीप जो है कौन सी लेक है, वो आपकी बेकाल है। ठीक है, सबसे गहरी। और आपको मैं बता दूं कुतुब मीनार कह रहा हूँ, मृत सागर जो है ये आपका एक ऐसा सागर है जिसमें कि चीज़ें डूबती नहीं है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का संबंध किन शासकों से है। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। आपको पता ही होगा कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 72.5 मीटर की है, जिसको 1199 में बनवाया था। किसने स्टार्टिंग करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, पर वो एक ही मंजिल बनवा पाया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था, इसको पूरा काम करवाया था इल्तुतमिश ने, पर ये गिर गई थी। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो इस तरीके से 3 राजाओं ने मिलकर इसको कंप्लीट करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर। ओके,
और साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको कि इसका नाम जो रखा गया था कुतुब मीनार क्यों रखा गया, ये मत सोचना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया तो कुतुब मीनार रखा गया है। इसका नाम इसलिए मीनार रखा गया था क्योंकि जो सूफी संत थे वहाँ के उस समय वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर कुतुब मीनार रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। पैसिव सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जो पैसिव सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच किया गया था, वो भारत के साथ और इंडोनेशिया के साथ किया गया था। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा किसने गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया था। तो जो गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान है वो शुरू किया गया है हमारे यहाँ के सड़क परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 सही है, यानी कि ये तो गलत है ही नहीं। दांडी मार्च 1923 ये भी सही है, आपको पता ही होगा 12 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 नहीं 1931 में, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी अपने साथ एक बकरी भी ले गए थे जिसका नाम निर्मला था। ठीक है, और वो इशू ये था, बताया जाता है कि गांधी जी उसी बकरी के दूध से चाय पीते थे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरी एंडरसन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, वह किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। तो जो कोरी एंडरसन है वो कौन सी क्रिकेट टीम के हैं, वह है न्यूजीलैंड के। ठीक है, अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने राज्य में न्याय की जंजीर लगवाई थी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो आपको ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आप और तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मैथ की और जीके जीएस की हर तरह की वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। अगर कोई आपको और नोटिस चाहिए या कोई अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम गुरु, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।